नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पास हो चुका है। उस पर हर दिन कुछ न कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। राजनीतिक दल अपना अपना रुख आगे बढ़ा रहे हैं। समाज के और लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वक्फ बिल पास हो गया, लेकिन उसका जो शोर है, उसकी जो चर्चा है वो थमी नहीं है। जदयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पार्टी एनडीए के अन्य घटक दल इसके पक्ष में लगातार अपनी अपनी बात रख रहे हैं। उधर विरोधी भी चुप नहीं है। तो आजकल जो वक्फ के बिल पास होने के बाद जो चर्चा हो रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष इसको पचा नहीं पा रहा है। इस आलोक में कहा जा रहा है कि उसको लग रहा है कि इस पर बहुत हंगामा खड़ा नहीं हो पाया। अगर आप पश्चिम बंगाल को छोड़ दें तो इस पर उस ढंग का विरोध कहीं नहीं हुआ है पूरे देश में, जिस विरोध की आशंका जताई जा रही है। तो ये पच नहीं रहा है विरोधियों को कि मुद्दा बन नहीं पा रहा है। तो इसको इस ढंग से दर्शाया जा रहा है कि बिहार के मुस्लिम नाराज हैं, क्योंकि पहला चुनाव बिहार में है। नीतीश कुमार पर बिल्कुल वक्र दृष्टि है। मुस्लिम की वक्र दृष्टि नहीं है, ये राजद पोस्टर वार राजद पोस्टर वार करके और ये दर्शाना चाह रहा है। जैसे देखिए, आज ही पोस्टर लगा हुआ है कि चाचा और कितना गिरोगे, माने नरेंद्र मोदी के पैर पर नीतीश कुमार को बिल्कुल दंडवत करते दिखा रहे हैं। आखिर मैंने इस ढंग की क्या स्थिति हो गई? मैंने ऐसा नीतीश कुमार ने क्या किया कि दंडवत कर दिया? जबकि आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जदयू कार्यालय में हुआ है। कई मुस्लिम नेता, अंजुम आरा जो पिछले दिनों चर्चा में रही होली और अलविदा की नमाज को लेकर, अंजुम आरा ने स्पष्ट किया कि 5 सुझाव जो दिए गए जदयू की ओर से जेपीसी को, वो सारे स्वीकार किए गए। उन 5 सुझावों पर अमल किया गया और उसको माना गया कि पुरानी संपत्ति को नहीं टच किया जाए। तो आखिर परेशानी आपको क्या है? नीतीश कुमार से आपको क्या परेशानी है? हम लोग बार बार ये चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को वोट नहीं मिलेगा, इसके लिए आप क्यों परेशान हैं? कि नीतीश कुमार मुस्लिम को बख्शेगी नहीं तो आप ले लीजिए ना, आप क्यों परेशान है? ये जनता आप ले लीजिए। नीतीश कुमार को बख्शेगी कि नहीं बख्शेगी वो समझेगा, उसका समाज समझेगा। अच्छा, नीतीश कुमार की पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है बकायदा इस बात के लिए। उसमें कई मुस्लिम नेता थे जी। गुलाम गौस नहीं आए उसमें, लेकिन बाकी मुस्लिम नेता, अंजुम आरा थी और भी कई मुस्लिम नेता उसमें थे। क्या बात आई? उन्होंने वही तो स्पष्ट किया कि मैंने जो बिल पास हुआ है उसमें हमारी बात सुनी गई और उसकी सहमति से हमारी सहमति थी। उन 5 सुझाव जो हमने दिए कि हमारी वजह से वो सुझाव माने वो शामिल हुआ। तो इनका सुझाव रहा होगा कि जो गरीब मुसलमान है, पसमानदा मुसलमान है, उनके हितों की रक्षा, उनके हितों की ही बात है। जैसे कि पुरानी संपत्ति को नहीं टच करना, इनका भी सुझाव रहा। चंद्रबाबू नायडू का भी उस पर चर्चा तो हम लोग की ही है जी। लेकिन एक बात ये समझने की बात है कि ये वक्फ की जो संपत्ति है, जिस काम के लिए बनी थी, वो काम आज तक क्यों नहीं हुआ? इस संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? तलाकशुदा महिला, बेवा, विधवा, इन लोगों को माने आज के 30 साल पहले सिकंदर वक्त जब राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे, तब वो चर्चा किए थे कि ये किस चीज के लिए, किस काम में ही आएगी संपत्ति। और अभी जो बिहार के राज्यपाल हैं वो बोले कि मैं इन्हीं मामलों का मंत्री था उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, राज्यपाल। और बार बार बोल रहे हैं कि मैं इस पर जब चर्चा हुई या 2 साल बाद जब मैं पता किया तो न किसी बेवा को पेंशन मिल रहा है, न उसका कोई रख रखाव हो रहा है, न कोई उस ढंग का अस्पताल बना, न उस ढंग का कोई। और ये वक्फ की जो संपत्ति थी, ये गैर धार्मिक जब है तो ये तो सबके लिए है ना। बिल्कुल, ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं है। आप मान लिए हैं उसको मुस्लिम, अब आप मुस्लिम को उकसा रहे हैं। आप कल देखिए, इसी पर जदयू के गोपाल मंडल और मीडिया के बीच नोकझोंक हो गई। इसी मुद्दे पर प्रतिक्रिया जानने की का प्रयास किया गया तो वो बिल्कुल उन्मादी हो गए, बिफर गए। इसीलिए कि वो इरिटेट किया जा रहा है। जैसे जदयू क्यों समर्थन की, तो जदयू की मर्जी है। जदयू कोई मुसलमान के बंधक नहीं ना है कुछ मने नेताओं के
वो मुसलमान के हित में काम कर रहा है जदयू, तो आपको क्या परेशानी है? अभी देखिए सामने बात आई है कि इस जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है 1200 करोड़ 12,000 करोड़ रुपया उससे आना चाहिए सालाना। 12,000 करोड़ जी। और आपको हम बता दें कि बहुत माने कम समय में हाँ। इसकी जमीन थी 12 साल में जो बदलाव हुआ 18 लाख एकड़ जमीन थी इसकी वक्फ की, जो बढ़ के 39 लाख एकड़ हो गई 12 साल में। अमित शाह ने इसका स्पष्टीकरण दिया सदन में। ये तो दुगना से भी ज्यादा हो गया। हाँ जी। तो इसकी जो आमदनी होनी चाहिए, जो अभी 200 करोड़ सिर्फ इसकी आमदनी दर्शाई जा रही है जी। जो 12,000 करोड़ सालाना होना चाहिए। तो आप सोचिए कितना का नुकसान हो रहा है, अर्थव्यवस्था को नुकसान है। पूरा सोचिए एक पूरी योजना मैंने साल में ये हाँ, चला सरकार सकता की है। एक पूरी योजना चला सकता है वो, इतना पैसा है। मान लिया कि आप शिक्षा को ही ले लीजिए तो शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान इसका हो सकता है। और नहीं, अगर मुसलमानों की भलाई होना है तो उसमें भी ढेर सारे अशिक्षित हैं, गरीब है, वंचित हैं, बीमार हैं, तो उनकी भलाई या मान लिया कि जैसे कि तलाकशुदा महिला या विधवा की ही बात थी पेंशन देने की, आप वही विभाग संभाल लेते जी। माने मुस्लिम समाज को ही बिल्कुल मुस्लिम समाज को ही जो जरूरतमंद लेकिन है। आपने तो वो किया नहीं। और आज अगर उस ढंग से कुछ अच्छा प्रयास किया गया उसके काम करने के लिए तो आप लोग हंगामा मचा अच्छा, रहे हैं। वक्फ की जमीन पर किस तरह से लोग अवैध कब्जा जमा कर निजी लाभ ले रहे हैं, इस पर लालू जी ने भी कहा 2010 में चर्चा जी। खूब वायरल है उनका वीडियो जी। तो जब लालू प्रसाद उस समय बोले आज मुकर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तो आजम खान 2014 में बोले कि ताजमहल को वक्फ की संपत्ति कर दी जाए, तो कर देना चाहिए नहीं। ताजमहल को वक्फ की संपत्ति कर दी जाए तो कर देना चाहिए। जब पहले माने 1954 में ये वक्फ बिल आया तो उस समय हुआ कि अस्पताल, श्मशान और इस ढंग का जो भी सार्वजनिक माने शिक्षण संस्थान ये सब पर सरकार का नियंत्रण होगा। तो फिर उसमें आप वक्फ को अलग करके कह रहे हैं कि इस पर मेरा नियंत्रण होगा। तो जब उस पर सरकार का नियंत्रण होगा तो फिर वक्फ से संबंधित कब्रिस्तान पर आपका नियंत्रण कैसे होगा? जब संविधान है, कानून है, एक जब जिस समय आ गया ये 54 में ही आ गया तो फिर उसमें फिर आप कैसे इस सब बीच में छेड़छाड़ कर रहे हैं? मतलब कि चित भी मेरी पट भी मेरी। जब कुछ इन सब इस टाइप की चीज जो सार्वजनिक चीजें हैं इस पर सरकार के नियंत्रण की बात थी तो उसमें फिर आप अनावश्यक छेड़छाड़ कर। देखिए ये पूरा मामला है कि इसका लाभ इन लोग को नहीं लेने दें, इस ढंग का नैरेटिव हम गढ़ दें कि भ्रमित हो जाए, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करनी है। अभी तो किसी एक मुस्लिम संगठन ने शुक्रिया मोदी जी करके एक टी शर्ट भी बांटा है और उसके बाद बहुत सारे शुक्रिया उस दिन थैंक यू का पूरा कई जगह से हुआ था। कई जगह आपको उस दिन जिस दिन बिल पास हुआ निजामुद्दीन दरगाह है आपको दिल्ली में, फिर आपको गुजरात में से आया, राजस्थान से आया, मध्य प्रदेश से आया, बहुत जगह जश्न मना है, बहुत जगह मिठाइयाँ बटी। अरे भाई इसको तो पहले लागू होके देखिए ना, होने दीजिए तब विरोध करिएगा। जब आपको लाभ नहीं मिलेगा, कल अगर बेवा विधवा तलाकशुदा को पेंशन मिलने लगेगा तो आपको तो इन लोग को लग रहा है कि अरे तब तो ये लोग बदल जाएगा। ये लोग भाई हर चीज में वोट क्यों देख रहे हैं? आपके देश की जो जनता है उसका विकास होगा, उसका उत्थान होगा तो पूरे देश का उत्थान होगा, पूरे देश का उत्थान होगा जी। जैसे आपकी गरीबी के लिए आपको जो अनाज देना पड़ रहा है, गरीब ही ले रहा है ना। जो सक्षम लोग है, नौकरी कर रहा है या जो उद्यम कर रहा है वो आपसे अनाज तो नहीं ले रहा है। तो वैसी जनता क्यों देश में रखना चाहते हैं जो आपकी कृपा पर चले जी? मुफ्त बिजली, आत्मनिर्भर जनता, मुफ्त बिजली और मुफ्त बस में यात्रा के लिए आपके मन लालायित रहे। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की गई है कि हर आदमी हर हाथ को काम हो, हर आदमी आत्मनिर्भर हो। फिर आप क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं? मान लिया कि कितना बड़ा मतलब नुकसान हो रहा है, जहां 12,000 करोड़ आना चाहिए वहां 200 करोड़ रुपया में घालमेल कर रहे हैं, उस राशि का भी पता नहीं चल रहा है। तो अगर सही दिशा में कदम उठाया गया, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू या चिराग पासवान ने अगर उसमें समर्थन किया है तो आप उनकी चिंता छोड़ दीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए कि आप उन मुस्लिमों को कैसे अपनी ओर करेंगे। आप भ्रमित करके मत अपनी ओर कीजिए। ये पूरी तरह से कंफ्यूज करने की योजना बहुत व्यापक स्तर पर चल रही है।
माने अभी दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। हर पार्टी का नेता या तो इसके बचाव में बोल रहा है और नहीं तो इसके विरोध में बोल रहा है। पूरे देश में और कोई समस्या नहीं है। वक्त पर इतनी समस्या आप देख लीजिए, आज भी जदयू कह रहा है, राजद कह रहा है, या भाजपा के नेता बोल रहे हैं, सफाई दे रहे हैं, तो ये इससे तो देश नहीं चलेगा। आप जब चीजें स्पष्ट हो गई कि कैसे कैसे ये जमीन रहेगी, कैसे कैसे इसकी संपत्ति रहेगी, तो फिर आप क्यों माने एक वर्ग है ना इसमें लगा हुआ कि जो समझदार लोग नहीं, हर कोई पढ़ नहीं पा रहा है चीजों को कि क्या क्या है, हर कोई टीवी देख नहीं पा रहा है, बहुत वर्ग है जो नहीं समझ पा रहा है चीजों को, उसको कंफ्यूज करने में लोग लगा। अधिकतर तो संख्या वही है तो बिल्कुल बिल्कुल लोकसभा में नहीं सुन और नहीं पाते। पढ़ा लिखा लोग जो है, पढ़ा लिखा लोग इसको नहीं समझ पा रहा है। पढ़ा लिखा लोग पूछ रहा है कि अभी राज्यसभा में पास हुआ है कि नहीं हुआ है, सोच लीजिए। तो इसके प्रति आप कितने आग्रही हैं ये निर्भर कर रहा है कि चीजें कैसे चल रही हैं। उन्हीं लोगों को आप कंफ्यूज कर रहे हैं। ये बंद होना चाहिए। नीतीश कुमार की चिंता राजद को नहीं करनी चाहिए, अपने वोट की चिंता कीजिए कि आप कैसे उनको अपनी ओर करें। बिल्कुल, ये जो देश में भ्रम की स्थिति भरमाने का प्रयास हो रहा है, ये राजनीतिक दल अपनी सुविधा अनुसार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कर रहे हैं। सुविधा की राजनीति हो रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देश को जागरूक रहने की आवश्यकता है। देश में जो घटनाएं घट रही हैं, संसद जो निर्णय ले रही है, उस पर जानकारी रखने की जरूरत है ताकि भ्रांतियां नहीं फैले, अफवाह नहीं फैले। देश दुनिया की बाकी खबरों और उससे जुड़े विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।